तो सबसे पहले क्या है कि मेटा एड्स क्या है, पहले ये जान। 2021 में पहले 2021 में ही मेटा एड्स का नाम रखाया था। पहले नाम था इसका फेसबुक, अब इसका नाम हो गया मेटा। लेकिन बहुत सारा आदमी नहीं जानता है कि मेटा जो है अब फेसबुक नाम नहीं है, अब फेसबुक का नाम मेटा हो गया। लेकिन अभी भी आदमी सब क्या है, फेसबुक के नाम से ही जानता है। तो मेटा एड्स क्या है? द डिजिटल एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क पर एड चला सकते हैं। सिंपल भाषा में कि मेटा एड्स क्या है? डिजिटल एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क पर एड चला सकते हैं। अब मेटा एड्स क्या है? मेटा एड्स एक पेड एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जो मेटा कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रोवाइड करती है। इसके थ्रू हम अपना एड चला सकते हैं। मतलब मेटा एड्स एक पेड एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है। मेटा एड्स क्या है बोलो? पेड एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां तुम मेटा कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसके थ्रू आप अपने एड्स को चला सकते हो। जैसे आप कहाँ, फेसबुक पर चला सकते हो, ये लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क है। इंस्टाग्राम पर चला सकते हो, विजुअल कंटेंट प्लेटफॉर्म है, दोनों में अंतर है। ये लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, ये विजुअल कंटेंट प्लेटफॉर्म है। अब सर ये विजुअल कंटेंट क्या होता है? विजुअल कंटेंट मतलब होता है जहां पर आदमी ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए जाता है, पोस्ट देखने के लिए नहीं जाता है। लेकिन फेसबुक में क्या है कि पोस्ट भी देखता है, रील भी देखता है। इंस्टाग्राम से तुम किसी से कनेक्ट नहीं हो सकती हो, वहां पर सिर्फ देख सकती हो। लेकिन फेसबुक से तुम किसी से कनेक्ट हो सकते हो। हाँ, और ऑडियंस नेटवर्क का मतलब क्या होता है? कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप पर प्रचार देखती हो। जैसे फोन पे चला रही है, ऐप आ जाता है, प्रचार आ जाता है। इंस्टाग्राम चला रही है, प्रचार आ जाता है। इसको बोलते हैं ऑडियंस नेटवर्क। इसमें इसका इसका मैं काम देखो, फेसबुक पर राइट साइड कॉलम में दिखाता है, आ जाओ। मेटा एड्स को कौन यूज कर सकता है, मतलब कौन क्या होता है मेटा एड्स का यूज क्यों होता है, मतलब मेटा एड्स क्यों यूज करेगा? अरे जैसे फेसबुक एड्स तुम क्यों यूज करेगी, मेटा एड्स क्यों यूज करेगी? पहले, टारगेट ऑडियंस मल्टीपल है, मतलब इसमें बहुत सारा ऑडियंस है, जिसको तुम मल्टीपल ऑडियंस है, तुम अलग अलग टारगेट उसको कर सकते हो। दूसरा, लोकेशन वाइज एड्स चला सकते हो। कैसे चला सकते हो? लोकेशन वाइज। आप एक्सेप्ट कस्टमर तक ही पहुंच सकते हो, जो कस्टमर आपको चाहिए वही कस्टमर तक आपका ऐड जाएगा। जो कस्टमर आपको नहीं चाहिए वो कस्टमर के पास आपका ऐड नहीं जाएगा। लोकेशन वाइज एड चला सकते हो, सिटी, स्टेट, कंट्री लेवल का टारगेटिंग। तुम लोग का क्या क्या अभी तक नहीं हुआ है? सब हो गया, बस मैच करना। तो फिर हुआ कुछ ही? सब बनाए। हाँ तो उसको लाओ, मर्ज करो अपलोड में जाके। काम बजट कम, बस कम पैसा से तुम ऐड स्टार्ट कर सकते हो। फास्ट रिजल्ट मिलता है, तुरंत रिजल्ट मिल रहा है। लीड्स, कॉल, व्हाट्सअप मैसेज आता है, डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? इसकी वजह है कि कोचिंग, बिजनेस, फ्रीलांसर सब यूज करता है। नहीं नहीं, मेटा एड्स का प्लेटफॉर्म, मेटा एड्स का सबसे पहला है फेसबुक एड्स। फेसबुक पर प्रचार डालेगी तो तुम फेसबुक के फीड में ऐड दिखेगा। अब सर फेसबुक फीड कैसा दिखता है, सो दिखाइए। तो ये देखो फेसबुक का फीड है, ये देखो फेसबुक का फीड है। ये देखो, इसको फेसबुक फीड बोलते हैं। श्री कृष्णा टूर एंड ट्रैवल है ना, इसको फीड बोलते हैं। तो फीड पर दिखा सकते हो, स्टोरी में दिखा सकते हो, स्टोरी तो सब जानता है। रील में दिखा सकती हो। एक होता है मार्केट प्लेस, ये देखो मार्केट प्लेस है। देखो, ये देखो फेसबुक का मार्केट प्लेस है, यहाँ पर भी प्रचार दिखता है।
देखो 1,30,000 में गाड़ी दे रहा है, टोटो बेच रहा है 2 लाख में पुरलिया में, जमीन बेच रहा है डुप्लेक्स, और घर बना बना के बेच रहा है कितना में, 3,500 स्क्वायर फीट। ये साड़ी बेच रहा है, न्यू गाना, ये देखो पेड़ बेच रहा है, देखो कान वाला दांत वाला घड़ी, ये देखो नॉइस सब बेच रहा है। यहाँ पर जैसे लिखो तो द फ्यूचर ट्रैक, इसमें मेरा ऐड चलता है, ऐसा नहीं है। यही सब आएगा, हम कोर्सवा के बारे में बताते हैं। तुम देखा ऐड मेरा? मार्केट में यूज करते हो मार्केट प्लेस, फिर राइट कॉलम में ऐड दिखता है, देखो यहाँ पर ऐड दिखता है, यहाँ पर देखो, यहाँ प्रचार दिख रहा है, यहाँ पर प्रचार दिखता है, दिखता है। बेस्ट फॉर द लोकल बिजनेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट और लीड जनरेशन, ये सबके लिए अच्छा है। जैसे कि जिसका कोचिंग है उसके लिए अच्छा है, लोकल बिजनेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट और लीड जनरेशन के लिए। अब इंस्टाग्राम में कहाँ कहाँ दिखता है? इंस्टाग्राम फीड में, इंस्टाग्राम स्टोरी में, इंस्टाग्राम रील में, इंस्टाग्राम एक्सपोर्ट में। क्या देखा है ना? ये किसके लिए बेस्ट है? यूथ स्टूडेंट के लिए, यूथ ऑडियंस, 18 से 25 साल का जो ऑडियंस है, हाई एंगेजमेंट ऑडियंस, और ब्रांडिंग के लिए और कोर्स बेचने के लिए सबसे बेस्ट है। क्लियर है? ये दोनों समझ में आया सबको? पहले तीसरा, ऑडियंस नेटवर्क, मोबाइल ऐप्स, कोई भी ऐप चलाएगी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, गेम टेम खेलेगी तो प्रचार दिखेगा। गेम के लिए, गेम पर, वेबसाइट पर, कोई भी वेबसाइट जैसे क्रिक बज हो गया, कोई भी वेबसाइट चलाती देखती है, प्रचार आता है ना? चीप रीच, अवेयरनेस, ऐप इंस्टॉलेशन, मतलब चीप रीच होगा, अवेयरनेस होगा, इंस्टॉलेशन होगा। अगर इस पर ऐड चलाएगी तो चीप रीच होगा, मतलब कम आदमी के पास जाएगा, लेकिन अवेयरनेस फैलेगा, ऐप इंस्टॉल ज़्यादा होगा। ऐप इंस्टॉलेशन के लिए ऐड ही बढ़िया है। अगर बेरोजगार लोग को बेचना है तो ये ले लो, इसमें नल्ला लोग ज़्यादा रहता है ना? हाँ, और इसमें रहता है थोड़ा काम करने वाला आदमी, थरकी लोग इसमें ज़्यादा रहता है, जिसको 50 साल, 40 साल, 45 साल हो गया फिर भी लाइन मारने वाला रहेगा। ऐसे देखना अपना पापा को देखना, फेसबुक ऐसे देखते रहेंगे, भोजपुरिया देखते रहेंगे सिर्फ, खाली भोजपुरिया देखता है सब बुढ़वन, 40, 45, 50 साल का जो रहेगा ना वो सब भोजपुरिया देखता है। खाली लड़की लेडीज लोग का भी बात हो रहा है, ऐसा नहीं कि खाली बताना लेडीज लोग तो सीरियल ऐसे देखी थे घुस जाएगी उसमें। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम अपनी मैडम तो कभी नहीं देखे सीरियल देखते हुए, इतना, हाँ इतना टीवी बड़ा घर में लगा दिए हैं, नेट रिचार्ज रहता है, हम उसको कभी नहीं देखे कि बैठ के 2 घंटा बैठ के टीवी देख रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं। हम कभी कभी फिल्म देखने बैठते हैं तो मेरे साथ आधा घंटा बैठ के फिल्म देखेगी, और जैसे बोलेंगे चलो अब सोने, बस सब सो जाएगा जाएगा, कोई मतलब नहीं, हम देखेंगे लेकिन कोई नहीं देखता है। नेट फिल्म बहुत पैसा लगता है। तो ऑडियंस नेटवर्क हो गया, फिर मेटा एड्स का अकाउंट स्ट्रक्चर, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो मेटा एड्स का अकाउंट स्ट्रक्चर दे दिया है कि मेटा एड्स के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है कैंपेन लेवल, दूसरा होता है एडसेट लेवल, तीसरा होता है एड्स लेवल, है ना? ठीक है, पहला क्या होता है? कैंपेन लेवल, दूसरा क्या होता है? एडसेट लेवल, तीसरा क्या होता है? एड्स लेवल। पहला क्या होता है बोलो? कैंपेन लेवल, दूसरा एडसेट लेवल, तीसरा एड्स लेवल। मेटा एड्स में ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के लिए, मतलब कि तुमको क्या चीज चाहिए, लीड ज्यादा चाहिए, ट्रैफिक ज्यादा चाहिए, सेल ज्यादा चाहिए, ये चीज डिसाइड किया जाता है कैंपेन में। एडसेट में क्या डिसाइड किया जाता है? ऑडियंस को,
लोकेशन, बजट और प्लेसमेंट। ऑडियंस मतलब किसको तुमको ऐड दिखाना है, किस एज ग्रुप को दिखाना है, ये बताएंगे आगे डिटेल्स में। लोकेशन मतलब कहाँ दिखाना है, प्लेस बजट मतलब कितना पैसा खर्चा करेगी, और प्लेसमेंट मतलब किस जगह पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ऑडियंस नेटवर्क पर। ऐड मतलब इमेज दिखाना है कि वीडियो दिखाना है, हेडलाइन दिखाना है कि डिस्क्रिप्शन दिखाना है, ये सारा चीज दिखाएगा। सर सीखिए मतलब कॉल टू एक्शन। अब मेटा एड्स ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेटा एड्स का ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब गोल। तुम्हारा गोल क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के पैसा कमाए, तो गोल वही होता है ऑब्जेक्टिव। तो इसमें सबसे पहले दिया है कि अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव। क्या बोले, फिर से बोलो। अवेयरनेस सब्जेक्ट अवेयरनेस मतलब उसके बारे में बताना। अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स बताना को क्या बोलते हैं, अवेयरनेस। क्या बोले, फिर से बोलो। अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल्स जागरूकता, जागरूकता फैला, जागरूकता अभियान। ज्यादा से ज्यादा तुम अपने प्रोडक्ट के बारे में पहुंचाना चाहती हो सबको। जोमेटो आया नहीं, ब्लिंकिट धनबाद में आया नहीं, प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। जब खोलेगी ब्लिंकिट, जब खोली ब्लिंकिट तो परेशान हो गई, है ना। तो अवेयरनेस मतलब होता है खाली बस प्रचार करना, समझ में आया। इसमें क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस ज्यादा होता है। ये देखो क्या लिखा है, ब्रांड अवेयरनेस। जैसे तुम अपना एक सैलून खोली है अपने मोहल्ला में, तो अब तुम चाहती हो कि मेरे मोहल्ला से सारा कस्टमर मेरे पास आए, तो क्या करेगी, अवेयरनेस फैलाएगी। उसके लिए क्या करेगी, तुम पूजा रखेगी, पूजा दिन जिस दिन रखेगी उस दिन जितना मोहल्ला में आदमी सबको बुलाएगी कि भाई आइए हमारे यहाँ हम नया सैलून खोले हैं, और उस दिन खिलाएगी सबको क्या, पूजा पाठ का जो होता है प्रसादी। अगर पैसा ज्यादा है तो पूरी सब्जी खिला दो, उससे क्या होगा कि सारा कस्टमर एक तरफा हो जाएगा। लेकिन यहाँ का आदमी क्या करता है, सोना खा लेता है कहीं यहाँ का लोकल आदमी क्या करता है, अपना रिश्तेदार को बुलाता है, अपना रिश्तेदार को बुलाता है दिखाने के लिए, देखो हम दुकान खोले हैं, और खा के चुपचाप चल जाता है, वो कभी एवन करेगा। हाँ, हम इंस्टीट्यूट यहाँ खोले थे सिटी सेंटर में 2017 में, तो उस समय मेरे पास 650 स्टूडेंट था, सब आया था। हम कोई रिश्तेदार को नहीं बुलाया, ठीक है हम कभी भी कोई रिश्तेदार को नहीं बुलाते। झूठे कुछ ही करें, खा के चल जाएगा, बोलेगा ये अब उधर नुकसान निकालेगा ऐसे खिला दिया, हमको इज्जत ये नहीं किया, बैठने के लिए नहीं बोला। अरे बेटा अब उतना पूजा पाठ, बड़ा पूजा हो रहा है, अब उसको बैठने के लिए, हाँ भूखल हम लोग आए थे। हाँ नहीं वो सही बता रही है। सही है। हम लोग करवाते हैं कुछ, हम लोग जानते हैं क्या होता है हम। उसके बाद अवेयरनेस सब्जेक्टिव नहीं हुआ रे, टाइम को करना। हाँ टाइम मिलाओ। तो अवेयरनेस हो गया। अब ब्रांड अवेयरनेस और रीच में अंतर होता है। अवेयरनेस मतलब होता है अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना, अब एक ही आदमी को बार बार दिखाएगा। लेकिन रिच मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आदमी को पहुंचा। आया समझ में, समझाओ समझी। अवेयरनेस और रिच में क्या अंतर है। अवेयरनेस होता है मतलब आपके सामान या प्रोडक्ट को एक ही इंसान को बार बार दिखा के उसके बारे में पूरा डिटेल में बता देना, क्या है, कैसे है और क्या इसका यूज है। और रीच में होता है कि एक इंसान को एक ही बार दिखाएगा पर बहुत सारे लोगों को दिखाएगा। समझ में आया, क्या तुम बोलो, क्या बोला। काहे नहीं बोल पाएगी, लड़ने आता है हाँ? तुम बोलो। रीच में मतलब एक प्रोडक्ट एग्जाम्पल देखें। अनुरी बताओ। सर
अवेयरनेस मतलब कि एक इंसान को अलग अलग एक ही प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग वीडियो देख के उसको मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। और रीच मतलब कि अलग अलग इंसान को अलग अलग वीडियो एक ही वीडियो अलग अलग इंसान को दिखाते हैं, उसको रीच करते हैं। तुम समझा दो। सर अवेयरनेस मतलब होता है कि एक ही आदमी को वीडियो को बार बार दिखा रहे हैं, उसका फायदा बता रहे हैं। और रीच मतलब होता है कि एक आदमी को एक बार दिखा रहे हैं लेकिन ज्यादा आदमी को दिखा रहे हैं एक ही वीडियो का फायदा बता रहे हैं। समझ गई? बोलो। सर अवेयरनेस में किसी एक आदमी को अपने प्रोडक्ट की सर्विस के बारे में बार बार बता रहे हैं। ठीक, कभी बता देगा कि देखिए मेरा पैर कैसा है, कभी देखिए मेरा मुंह कैसा है, कभी मेरा देखिए बाल कैसा है, कभी मेरा हेयर स्टाइल देखिए, मेरा शर्ट देखिए, मेरा जीन्स देखिए, मेरा बेल्ट देखिए, यही दिखाते रहता है। रीच मींस अलग अलग मेरा थोपड़े ही बार बार दिखाते रहेंगे सबको, लेकिन जैसे संदीप करता है। सर आपका थोड़ा नहीं दिखाएगा, आपका प्रोडक्ट का दिखाएगा। बतियो वही ना, एक सिम ले लिया है, नया नया लड़की ऊपर डेली मैसेज करता है, कभी सीता, कभी गीता, कभी रानी, कभी पूजा, क्या है? तो वो क्या हो गया? रिच। अब एक ही लड़की को बार बार डेली फोन कर, क्या कर रही है, खाना खाई है कि नहीं, वो उसको अवेयर कर रहा है कि वो प्रोडक्ट वो खरीदे, वो फिर कुछ चीज में आए। बार बार बता रही है। हाँ। वो उसको इतना तुमको क्या चीज में इंटरेस्ट है अपने? मतलब रिच में कि अवेयरनेस में? अवेयरनेस में। मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर हमको ट्रस्ट बिल्ड करना है तो अवेयरनेस, और अगर हमको सेल लाना है तो रीच। समझ में आया? हाँ, दोनों ऑप्शन चूज करना है। तुम रिच की अवेयरनेस? रिच देखो, आज सनम तुम्हारे साथ, कल सनम किसी और के साथ। नहीं वो ठीक है, हम भी वैसने थे, मजाक नहीं कर, सीरियसली बता रहे। 60 रुपए का बचा। क्या चीज कर दी? बोलिए सर पूरा खाली बर्बाद नहीं है। सर लेकिन अगर हम बैकग्राउंड वाला नहीं आएगा। अगर हम नया नया एड चला रहे हैं तो उसमें हमें अवेयरनेस में ज्यादा बेनिफिट होगा या नहीं? अगर तुम्हारा एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको शेयर करना है तो अगर तुम्हारा कोई ब्रांड है और तुम्हारे ब्रांड के बारे में सब कोई जानता है, रीच पे तो वहां पर रिच पर जाओ, एक नया प्रोडक्ट बनाओ और रिच पर जाओ। ऐसे अवेयरनेस और रीच दोनों कोई नहीं जानता था अवेयरनेस। और जब कोई नहीं जानता, तुमके फ्यूचर ट्रैक में कंप्यूटर सिखाया जाता है, तो पहले ब्रांड अवेयरनेस करो। देखिए आदमी को बार बार दिखेगा तो याद है, अरे हाँ वो देखे थे उसका फ्यूचर ट्रैक वाला प्रचार हुआ, तुम कंप्यूटर से चलो साथ ही लेके चलो। कैसे बोले कि ब्लिंकिट वाला परेशान कर रखा है, जहां खोले ब्लिंकिट ब्लिंकिट ब्लिंकिट। तो अवेयरनेस हुआ, रीच हुआ, ब्रांड को लोगों को तक पहुंचाना, ब्रांड लोगों तक पहुंचाना। अब होता है कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव, जैसे एक होता है ट्रैफिक। ट्रैफिक मतलब क्या होता है? अगर चाहती हो कि मेरे वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, जैसे एक वेबसाइट बना ली और हमारा ऐड चला और उस पर आ जाए आदमी देख ले, तो बताओ कि अवेयरनेस वीडियो में ज्यादा फायदा होगा कि वेबसाइट पर आएगा तो ज्यादा फायदा होगा? तुम बोलो। वेबसाइट पर आएगा तो ज्यादा ना मेरे बारे में जानेगा कि हम कौन है। अगर तुम्हारे वेबसाइट पर आदमी विजिट कर गया, इसका मतलब उसको लेना है सर्विस। अब डिपेंड करता है कि तुम उसको अट्रैक्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारा वेबसाइट पर। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारा वेबसाइट पर, वेबसाइट के अंदर दिए गए कंटेंट पर। आया समझ में? तीसरा होता है एंगेजमेंट। तुम चाहते हो कि नहीं मेरे वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा कमेंट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, एंगेजमेंट ऐड चलाओ। अब बताओ, मान के चलो कि संदीप सैलून खोला, तो कौन सा ठीक रहेगा? अवेयरनेस कि ट्रैफिक, एंगेजमेंट? ट्रैफिक सर, सर ट्रैफिक ट्रैफिक रहेगा। हाँ, ट्रैफिक से एंगेजमेंट। क्योंकि तुम्हारे पास बाल कटाने के लिए 10 किलोमीटर से तो आएगा नहीं। जब भी कोई बाल कटाने आएगा तो तुम्हारे बगल में ही आएगा ना। तो तुम चाहोगे क्या कि मेरे पास, मेरा पेज पर ज्यादा ज्यादा मुझे विजिट करे, ज्यादा ज्यादा आदमी मेरा लाइक करे, तब ने ज्यादा आदमी को दिखाएगा।
अब तुम जिस टाइप का बाल काटते हो सब उसमें डाल के रखोगे कि देखिए चमनिया कट, ई फौजी कट, भौजी कट, इधर ऐसे काट के ऐसे, नया नया स्टाइल मुस्कान कटिंग कट, वो कट, एंगेज रहेगा आदमी। अरे उसका देखे थे बाल था यार, कितना अच्छा काटता है। नया नया स्टाइल का सब बात करवाने नहीं समझा? हाँ समझ गए। जैसे नहीं होता मेकअप का कोई दुकान में गई तो लड़की लोग देखो मेकअप वाला याद रखते हैं, अरे लड़की काला देखी से थी, गोरा हो गया। काली लड़की थी यार, उसको देखिए एकदम पूरा एकदम चमक रही थी, कहाँ करवाई थी, नीचे ड्रेस वाली कल हम फोटो खींचना भूल गए। तो वहां पर इंगे अब जैसी बाहर गई फेसबुक पे उसी का ऐड दिख रहा है, होता है किसी के साथ। हाँ हाँ सर। जैसे तुम किसी का बात कर रही थी, अब तो फेसबुक अचानक वही सामने आ होता है रहा है। सर। आप परसों से नहीं दिख रहा। हाँ मिल जाता है। किसके साथ नहीं हुआ, हाथ उठाओ तो, तुम्हारे साथ आज तक नहीं हुआ है? सर हुआ है। मेरे साथ ओ, तुम्हारे साथ? जोमेटो में भेज दिया था। बन गया, डाउनलोड शेयर में जाकर डाउनलोड करो। जैसे जैसे कोई कंपनी है पहले ही से सेटअप है और हमको उसका काम मिला तो फिर हम उसमें तो कौन सा चलाएंगे, ट्रैफिक चलाएंगे कि अगर वो पहले पूछना होगा कि आप पहले ऐड चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। अगर वो कभी नहीं ऐड चलाया तो पहले उसका 100 रुपया 200 रुपया लगा के नया पेज बनाकर उसको इंगेजमेंट उसको चलाना होगा, पहले अवेयरनेस है। अवेयरनेस अगर पुराना है सर तो अब वो डिपेंड करता है कि उसका पुराना है, उसी का बता रहे, पुराना पूछा नहीं। अब उससे डिपेंड करता है कि अब उससे पूछो कि आपको चाहिए क्या, आपको ज्यादा ज्यादा लीड चाहिए, ज्यादा ज्यादा सेल चाहिए, कि ज्यादा ज्यादा आपको दुकान में विजिट चाहिए। और सबसे ज्यादा टफ कौन है, दुकान में विजिट लाना, ज्यादा ज्यादा सेल लाना, कि ज्यादा ज्यादा लीड्स लाना? ज़्यादा लीड्स। तुम बोलो। सबसे ज्यादा टफ है, जब सबसे ज्यादा टफ है दुकान में विजिट लाना। लीड्स लाना मतलब क्या, तुमको मोबाइल नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया, अब उससे तुम बात किया, उसको कन्विंस किया, लीड तो तुरंत आ जाता है। लेकिन तुम्हारे दुकान फिजिकल शॉप पर विजिट लाना बहुत बड़ा उपलब्धि आज के समय में। तुम्हारा घड़ी का दुकान है, कपड़ा का दुकान है, सोना चांदी का दुकान है, फ्रिज का दुकान है, वॉशिंग मशीन का दुकान है, किसी का कोई कस्टमर अगर तुम्हारे पास आ रहा है ऑफलाइन विजिट करने के लिए और तुम्हारे ऐड से, तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। क्योंकि आजकल कोई मेहनत नहीं कर रहा है। आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है ना। ऑनलाइन है सर सब कुछ। आज के डेट में किसी को पेंसिल लेना है, कलम लेना है, कॉपी लेना है, किताब लेना है, सब्जी लेना है, कुरकुरे लेना है, मीट लेना है, मछली लेना है, मुर्गा लेना है, कच्चा पक्का सब घर पहुंचा देगा। हाँ सर। अब सोचो कि तुम ऐड दिखा के किसी को फिजिकली बुला के बेच रहे हो, तो तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, अब फिर भी हम अगर हजारीबाग से लोग बुला के कोर्स करवा रहे हैं तो मेरे अंदर टैलेंट है। सिंदरी से बुला के तुमको कोर्स करवा रहे हैं तो मेरे अंदर टैलेंट है। सेम चीज तुम ऑनलाइन पढ़ सकती हो। अब हम तुमको डीप में नहीं पढ़ाएंगे तो तुम क्यों पढ़ेगी मेरे पास? गूगल से और यूट्यूब पे हजारों पढ़ा हुआ है, घटेरों पढ़ा हुआ है, पढ़ लो जाके। तो वो डिपेंड करता है उसका बिजनेस किस टाइप का है और वो अभी ऑनलाइन ऐड किया है कि नहीं किया है। तो फिर अगर नया शुरू करेगा तो पहले तो अवेयरनेस ही जाएगा। हाँ पहले तो अवेयरनेस जाएगा, अगर नया शुरू किया लगभग दोनों में तो सेम ही हुआ, अवेयरनेस ही पहले जा रहा है। हाँ अवेयरनेस पहले करेगा। तो पहले चलाया हुआ सर एड्स तो हाँ अब पहले से अगर वो ऐड चला चुका है तब उसको फिर देखो, उसको ऑडिट करो कि वो कहाँ का ऐड चलाया था, कौन कौन देखा है। कितना होता है चला के बंद कर दिया फिर चलाना चाहिए। आप चला के बंद किया तो क्यों बंद किया, उससे पूछो। उसका गोल क्या था, वो वीडियो कैसा डाला था, इमेज कैसा डाला था। उन्होंने कौन सा डाला? अब वो उस तो जब बनेगा तब तो बताया जाएगा ना कि भाई कैसा था। अब जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते, जैसे हमको 5 किलो की तबीयत खराब हो गया तो हमसे पूछता है भाई आपको पहले कोई बीमारी तो नहीं था, शुगर है, बीपी है कि नहीं? तो शुगर बोल दिए सर मेरे को शुगर है, तो शुगर के हिसाब से दवाई चलाएगा। बोले बीपी है तो बीपी के हिसाब से दवाई चलाएगा। शुगर वाला को बीपी जरूर होता है, मतलब 90% केस में बीपी हो जाता है, 10% केस में बीपी नहीं होता। जैसे हमको बीपी नहीं है, शुगर है लेकिन बीपी नहीं हुआ।
बीपी नहीं हुआ तो 10% केस में बीपी नहीं हुआ, लेकिन 90% केस में बीपी हो जाता है। कारण शुगर वाला जो पेशेंट होता है ना, ज्यादातर टेंशन में रहता है, क्या होगा मेरा, अब मेरा उम्र घट गया, ऐसी करते 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 बीपी हो जाता है, और फिर बीपी गोली खाने लगता है। और हमको टाइम ही नहीं सोचने के लिए कि हमको शुगर है। अगर टाइम रहता है ना, दूसरा चीज में दिमाग लगा देते हैं, सोचते नहीं है उसके ऊपर। जब तक तुम किसी चीज के बारे में सोचेगे नहीं, तब तक वो हावी नहीं होगा। अगर तुम उसके बारे में सोचने लगेगा, तब वो तुम्हारे ऊपर हावी होगा। हाँ, उसके ऊपर तब टाइम दोगे ना, शुगर जैसे है, शुगर है, हमको शुगर है, हमको शुगर है। हाँ, अब जो आदमी मिला, हाँ डॉक्टर, हाँ, तो उसको और हावी हो जाता है। अब वो 10 आदमी के पास मिलेगा ना, 10 तरीका का बात बताएगा। अरे भैया, वो शुगर आदमी को देखे थे, क्या हुआ, इससे हो गया, मर गया, ये हो गया, बेटे तुमको और मार रहा है। ठीक है, हम किसी को बताइए नहीं करते कि शुगर है। कहीं जाते होते तो हमको पता नहीं चल, हमें खुद नहीं पता चलता कि हमको शुगर है, तो उसको क्यों बताएंगे। मेरा भाई लोग है, 2 चचेरा भाई है, उसको भी शुगर है। लोग देखेगा ना तो लगेगा कि हाँ शुगर है, अगर देख के तुम पकड़ लेगी कि शुगर उसको है। उसका शरीर उस टाइप का है, उसका रहन सहन, उसका मुंह का बनावट, उसका चेहरा, उसका पैर हाथ उस टाइप का लगता है देखने में, कि तुमको लगेगा सूखल जैसा, चुसाल जैसा लगता है। शुगर 2 टाइप का है, तो उसको खाने में तो मोटा देगा। नहीं, शुगर डायबिटीज ए होता है, डायबिटीज बी होता है। डायबिटीज ए में क्या होता है कि इंसुलिन जो है नहीं चढ़ता है। डायबिटीज बी जो होता है उसमें इंसुलिन चढ़ता है। इंसुलिन का अगर सुइया से भोग के इंसुलिन देना स्टार्ट करता है उसको, तो उसका क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे आदमी शुगर है, पकड़ के दबा के भात दाल सब्जी रोटी चटनी चोखा पकड़ के रसगुल्ला दाबले है, पकड़ जो मिला हंसोद दिया, रात को भात खा रहा है, ठीक है, जो मिला पार्टी में गया पकड़ 10 गो रसगुल्ला चाट दिया, तो उसको डायबिटीज बी हो जाता है। शुगर सबको है, तुमको भी, हमको भी है, सबको शुगर है। शुगर होना मतलब क्या होता है, शुगर इंसुलिन शरीर में कम हो जाना है, इंसुलिन का बहाव कम हो जाना है, और जो ब्लड होता है ना वो बनना बंद हो जाता है शरीर में। जैसे शुगर जिस आदमी को होता है उसका शरीर में ब्लड बनना कम हो जाता है, और जो खाना वो खाएगा ना उसको पौष्टिक आहार में शरीर कब बनता है। जैसे कोई आदमी मोटा पतला या पौष्टिक या जमखम कैसे बनता है, तो जो तुम खाना खाते हो उससे जो पौष्टिक आहार निकलता है, जैसे उसका विटामिन प्रोटीन से रक्त बनता है, उससे तुम्हारे शरीर में लगता है, वो सब बनना बंद हो जाता है, जिसको शुगर हो जाता है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे उसका शरीर जो है सिकुड़ल चला जाता है, और धीरे धीरे वो पतला हो जाता है। तो वही रीजन बता रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ कि तुम, अब ये रीजन कैसे होता है ना कि शुगर जब बढ़ता है, जैसे मेरा शुगर रहता है 110 115 120, तो हम नॉर्मल शुगर है ना, जैसे तुम्हारा उतना मेरा है। शुगर का मतलब होता है तुम्हारा 180 हमेशा रह रहा है, 220 240 260, तो तुमको क्या होगा कि इंसुलिन एकदम शरीर में नहीं बनता है। और जब इंसुलिन शरीर में नहीं बनता है तो फिर क्या होता है, तुम्हारा खाना ढंग से नहीं पचेगा, तुम कुछ भी खाएगी तुमको उल्टी होने लगेगा, या फिर तुमको मन नहीं लगेगा, अकबक लगेगा दिन भर सुतल रहे, कुछ करे ही नहीं, उस तरह का फीलिंग आने लगता है। और हमारा मुंह में बहुत कंट्रोल है। अब देखो ये सब लेके खा रहे हैं, ये क्या है पता है, पौष्टिक आहार है। यही सब काहे हम खाते हैं, 10 रुपए 15 रुपए मिले काहे खाए, 60 रुपए काहे लगा दें। ये सब पौष्टिक आहार है, हम बाहर का नहीं खा सकते। जो भी खाते हैं ऐसा ही चीज का, सिंघाड़ा नहीं खाते हैं, मतलब बाहर का हम ऑलमोस्ट समझो कि बहुत ज्यादा परहेज, औकात से ज्यादा, उतना परहेज नहीं। मेरी वाइफ, मेरी सास बोलती है कि इतना परहेज कैसे कर लेते हैं। मतलब मेरे घर में रसगुल्ला रखा हुआ, पेड़ा रखा हुआ, सब कुछ रखा हुआ, हम नहीं खाएंगे। तुम भात बनाई है, आज सुबह मेरी मैडम दाल बनाई थी और बोली भात बना दे, हम बोले बना दो, लेकिन भात नहीं बनाई, फिर रोटी बना दी। दाल को क्या की छेक दी टमाटर डाल के, और फिर उसको रोटी बनाकर हमको दे दी, लेकिन हमको भात नहीं दी। तो ये सब चीज कंट्रोल किया जाता है। देखो प्ले करो। वाह, बहुत अच्छा, वो हम नहीं जानते हैं।
हाँ, अब एक है वीडियो व्यू, मतलब तुम चाहती हो कि मेरा वीडियो में व्यू बहुत ज़्यादा है, तो शुगर वाला कहानी बताए तो उस स्थिति में इंगेजमेंट टाइप का लाया जाता है। जैसे किसी का, मान लो कोई नया डॉक्टर आया है शुगर का, और वो डॉक्टर फिक्स है वहीं रहेगा, तो इंगेजमेंट रेट चलाया जाता है। लेकिन अगर पहली बार बुकिंग ला रहे हो, जैसे डॉक्टर अमित कुमार आए हैं पटना से, पहली बार शुगर पे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट शुगर का आता है नहीं, हाँ, या फिर एक हफ्ते के लिए आए हैं, हाँ। तो उसके लिए ट्रैफिक, उसके लिए ट्रैफिक नहीं, उसके लिए आ जाता है लीड जनरेशन, तो आप बताए नहीं थे। कि लीड आएगा, उससे बात करेंगे कि हाँ आपका नाम रोशन कुमार है, हाँ आपने शुगर के लिए बुक किया है, तो हाँ आप आइए दिखाने के लिए। होता है ना सर, आँख वाला कभी देता है एक हफ्ते। हाँ, फिर व्हाट्सअप हो गया, मैसेज हो गया, है ना। तो ये जो तुम चाहती हो कंसल्टेशन में वो चीज़ ले सकती हो। इससे क्या होता है, लोग इंटरेस्ट है, मैसेज करेंगे और फॉर्म भरेंगे। अब आता है कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव, दो गो होता है, एक कंसिडरेशन होता है, एक होता है कन्वर्जन। कंसिडरेशन और कन्वर्जन में अंतर होता है, समझे संदीप? एक होता है कंसिडरेशन, एक होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, अगर कोई तुम्हारा वेबसाइट पर आए और ट्रांजेक्शन करे, तुम्हारे वेबसाइट पर आए और तुम्हारा लीड फॉर्म भरे और कोई चीज परचेज करे या ऐप इंस्टॉल करे, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब तुम्हारे साथ एक्टिविटीज कर लेना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रपोज मारे हैं लेकिन एक्सेप्टे नहीं की, तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। खाली बस उससे बतिया रहे हैं, हाँ हाँ हेलो 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 खाली कर रहे हैं, हेलो हेलो मिलो मिलो हो गया। पहला स्टेप होता है कंसिडरेशन कंसिडरेशन में मतलब आपका जो ऑडियंस रहेगा वो कस्टमर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दूसरा में कस्टमर बन जाएगा। संदीप देखो तुरंत पकड़ लिया, पूरा एक्सपीरियंस है। कंसिडरेशन मतलब वही हुआ कि आपके पास ऑडियंस खाली रहेगा, आपका बनेगा नहीं, लेकिन कन्वर्जन मतलब फिर कस्टमर बन जाएगा। मतलब वो तुम्हारा प्रोडक्ट परचेज कर लिया, वो तुम्हारा वेबसाइट पर गया, लीड फॉर्म भर दिया, या परचेज कर लिया, या ऐप इंस्टॉल कर लिया, इसको क्या बोलते हैं? समझ में आया? डायरेक्ट बिजनेस और सेल के लिए होता है, जो डायरेक्ट बिजनेस सेल करता है। मेटा एड्स टारगेटिंग, ऑडियंस सेक्शन में मेटा एड्स टारगेटिंग का मतलब, मेटा एड्स के ऊपर टारगेट किया जाता है एज के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर और सिटी के आधार पर। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? लेकिन अब सबसे पहले तुमको जानना होगा कि ऑडियंस क्या होता है। सबसे बड़ा चीज क्या होता है बोलो? ये पूरा समझ गई? इससे टेस्ट लेंगे तो पास हो जाएगी ना। तुम कौन कास्ट है? महतो न रे? तुम्हारे बाबा से बात करेंगे, वो शादी करवा देंगे, तुम्हारा बढ़िया लड़का है रे, बेरोजगार नहीं, अब जिला पुलिस में है। सही से चमकते बता। कुछ रहे, शादी करवा देंगे। हम वो सब नहीं जानते, महतो जानते हैं बस। कुर्मी महतो है कि मंडल, एक होता है कुर्मी महतो, एक होता है कोई कुशवाहा, कुर्मी और कोयरी, जो सब्जी उब्जी लगाता है उसको कोयरी महतो बोलते हैं। तुम एसटी में आती है? जयराम महतो तो अच्छा आदमी है, खूब भालू छेल ले अच्छे। हाँ तो चाटना 10 कास्ट का तो अपने तो नेता बन गया बेटा, पूरा चूतिया बना रहा था। अभी तो शुरुआत है, पूरा झारखंड को लूट लेगा। सब बोलने बहुत अच्छा जानता है। तुमको भी तो सिखा रहे हैं, कहाँ बोल पा रही है? नहीं जो जानते बोलने क्या नहीं जानेगा वो नेता ही नहीं रहेगा ना। देखो, सबसे पहले ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब क्या होता है? पब्लिक। ऑडियंस किसे कहते हैं? पब्लिक। ऑडियंस जो होता है ना, वो मेनली रूप से 3-4 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है कोर ऑडियंस। कोर ऑडियंस का मतलब, कोर ऑडियंस का मतलब होता है जिस ऑडियंस को तुम नहीं जानती।
कोर ऑडियंस का मतलब जिस ऑडियंस को नहीं जानते। नहीं जानते। जिस ऑडियंस को तुम नहीं जानते। देखो लिखा है कोर ऑडियंस का मतलब होता है फेसबुक इंस्टाग्राम एग्जैक्ट लोगों को टारगेट करना जो आपके प्रोडक्ट और कोर्स या सर्विस में इंटरेस्ट रखते हो खाली। ठीक है, इसको 3 तरीके से टारगेट किया जाता है कोर ऑडियंस को। पहला जनसंख्या के आधार पर, इंटरेस्ट के आधार पर और बिहेवियर के आधार पर। पहला क्या चीज बोले? जनसंख्या के आधार पर। दूसरा क्या बोले? इंटरेस्ट और तीसरा? पहला क्या बोले? जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर। दूसरा? इंटरेस्ट, और तीसरा? बिहेवियर। जनसंख्या मतलब कितना पब्लिक है। कोई भी चीज का दुकान खोल रहे हैं तो पहले ये पता लगा लो कि भैया क्या इसका ऑडियंस है कि नहीं। दुकान खोल दिए, अब एसएसएलएनटी के बाद आलू का दुकान खोल दो, चलेगा? नहीं सर। तुम खोल दिया, अरे लो भैया 10 रुपए किलो आलू लेवन करेगा? क्या पता नहीं सर। नहीं। तो नहीं लगा सकते वहाँ पे। वहाँ क्रीम पाउडर की दुकान चल रही है। उस डिपेंड तो देखो ऑडियंस है हाँ। लेकिन वहां पर उस चीज का ऑडियंस कम है। हाँ, तो वहां पर ऐसा नहीं कि परिवार वाला नहीं रहता है लेकिन कम है। वहां पर एक माइंड सेट है कि सब्जी लेना है तो हम हीरापुर जाएंगे हाँ सर। या फिर हाउसिंग कॉलोनी आएंगे बड़ता के पास। वो दिमाग में बैठा हुआ है, गाड़ी निकाला सीधे हीरापुर में गाड़ी रोकेगा, बीच में आलू मिल गया भल संजोग खरीद लेगा, भल संजोग नहीं लेता है, नहीं लेता है सर। नहीं लगा ले लेता है, भल संजोग आलू छूट गया लेने के लिए तो ले लिया, हाँ, छूट लेकिन जाता है। भल संजोग ले लेगा। वहां क्या चीज का चलेगा? गुपचुप का दुकान, हाँ। चाट का दुकान, समोसा का दुकान, लिपस्टिक पाउडर का दुकान, जूस का दुकान, इस सब का दुकान अच्छा चले। देखना वही सब चीज का दुकान है। तो ये चीज समझा जाता है बिजनेस के आधार पर, लोकेशन के आधार पर। अब सिटी सेंटर में 3-3 4-4 को कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुल गया, मेरा हमारा देखा देखी 2-3 को और खोल दिया। साला कुछ तो फ्यूचर ट्रैक वाला स्टूडेंट वहाँ नहीं जाते होंगे सर। जाता है, कहीं नहीं अरे जाता। बहुत पढ़ते हैं जाता नहीं कैसे? भेज देते हैं हम क्या काट के। कितना तो जाके पूछता है कि फ्यूचर ट्रैक है, बोला हाँ यही है यही है। झूठू बोल देता है, एडमिशन ले लेता है। उन लोग का निकल गया ना लिख रहा है। पहला है डेमोग्राफी, इंटरेस्ट के आधार पर। इंटरेस्ट किसे कहते हैं? जिस चीज में रुचि जिस चीज में जिसको रुचि हो। तो डेमोग्राफी में क्या क्या देखा जाता है? पहले एज, दूसरा जेंडर, तीसरा लैंग्वेज, चौथा एजुकेशन, पांचवा जॉब टाइटल। पहला क्या बोले? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। रिलेशनशिप स्टेटस। एज में देखा जाता है भाई कि कहाँ है, कितना एज हुआ है ना। अगर स्टूडेंट धनबाद रांची पटना का है लोकेशन, फिर एज में देखा जाता है लोकल बिजनेस साइट्स के लिए है। एज में देखा जाता है कितना एज हुआ, स्टूडेंट बेस्ड कोर्स, जेंडर में मेल फीमेल, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश, एजुकेशन में कॉलेज या ग्रेजुएट फलना ढेकना, जॉब टाइटल में मार्केटिंग टीचर क्या है, और रिलेशन स्टेटस में बर्बाद हो गया कि अभी बर्बाद होना। जैसे द फ्यूचर टेक धनबाद कोर्स के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा ये। अब रुचि, रुचि इंटरेस्ट टारगेटिंग में आप लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम एक्टिविटीज के बेसिस पर टारगेट करते हो। उसका एक्टिविटी जैसे किसी को, जैसे तुम कोई फेसबुक चला रही है ऐसे, और तुम क्या कर दी कि ये मेरा फोटो लाइक कर दी, कैसे अच्छा लग रहा है ऐसे फोटो में अलग दिखते हैं कि आपसे। अधिक स्मार्ट लगते हैं फोटो में। मैं सर व्यूज नहीं सर। कितना व्यूज है सर आपका फोटो में अच्छा नहीं क्या वो 3-4 हजार जरूर डायरेक्ट बोल दीजिए। इंस्टाग्राम हो जाएगा। ये वाला वीडियो देखो। गए थे। मगर तो बहुत जंगल है सर। सर ये इसमें अच्छा बन रहा है वीडियो। है ना। तो हम तो इंटरेस्ट के आधार पर, जैसे ये फोटो तुम मेरा लाइक मार दी, इसका मतलब तुमको इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट के आधार पर दिखता है। जैसे इसको लाइक मार, वंदे भारत अब न्यू गिरिडीह में होकर चलेगी, है ना। इसको लाइक मार दी, अगर इसको लाइक मार दी, देखो
उसी वोट तरह चोरी के वोट खिलाफ जन सैलाब। ये वोट चोरी हो रहा है, तो इसको लाइक मारी मतलब पॉलिटिक्स तुमको पसंद है, तो इसके ही हिसाब से होगा। हाँ फिर उसी हिसाब ऑपरेशन से क्या नार्को, सर्च कर रहे हो? हाँ फिर वीडियो भी उसी हिसाब से देखो क्या- देखो ये लाइक मारा, ये लाइक मारा ने, तो लाइक मारा तो ये तुमको पसंद पड़ेगा कि मेरा फोटो पसंद है, कार पसंद है ना, गाड़ी अच्छा है। जो भी है मतलब। नंबर में चेक करें। काहे चोरी करेगा? चल ले जाएंगे सब चुरा के अपना गाँव चलाएंगे पूरा। देखो इसी तरह से जो देखो खाना लाइक मार दिए, खाना लाइक मारे ना, इसका मतलब हमें खाना पसंद है, तो फिर तुमको जोमेटो स्विगी फलना ढेकना पैसा चार दिखने लगेगा, है ना। तो इसको इंटरेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट एजुकेशन पर होता है, टेक्नोलॉजी का इंटरेस्ट किसी को होता है, किसी को फूड का होता है, किसी को फिटनेस का होता है, किसी को फैशन का होता है, किसी को इंटरटेनमेंट का होता है, किसी को बिजनेस का होता है, आगे बढ़े। है ना। जैसे अगर 2D एनिमेशन कोर्स को सीखना चाहता है तो क्या करेगा, एनिमेशन में ऐड दिखाओ, ग्राफिक डिजाइनिंग वाला को दिखाओ। यानी 2D एनिमेशन अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको, जिसको इंटरेस्ट है एनिमेशन में वो सीखेगा, जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है वो भी सीख सकता है, जिसको फोटोशॉप में इंटरेस्ट है वो भी सीख सकता है, जिसको एडोब आफ्टर इफेक्ट में इंटरेस्ट है वो भी सीख सकता है, जिसको यूट्यूब में इंटरेस्ट है वो भी सीख सकता है, जिसको कार्टून नेटवर्क में इंटरेस्ट है वो भी सीखता है, जिसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो तुम ड्राइंग अच्छा बनाती हो तो तुमको एनिमेशन सीखना होगा, इंटरेस्ट होगा। फिर बिहेवियर हो गया, हाँ व्यवहारिया, व्यवहार का मतलब हुआ कि तुम करते क्या हो, है ना। जैसे लोगों बिहेवियर टारगेट में लोगों को ऑनलाइन एक्शन के हिसाब से दिखाता है, जैसे कि उन्हें खरीदना है, जैसे किसी को परचेज बिहेवियर के हिसाब से, किसी को ट्रैवल बिहेवियर, फेसबुक पेज एडमिन, इंगेज शॉपर, ये सब बिहेवियर हो गया। जैसे बहुत सारे आदमी का ऐसा होता है ना कि वो हर एक पोस्ट को लाइक कर देगा, जैसे देखते हैं कि मेरा बाबू देखता है ना कार्टून में तो लाइक जरूर करेगा, नहीं नहीं लाइक करेंगे, बोला है लाइक करने, हाँ लास्ट में बोलता है। और उधर में लाइक करता है, लाइक करो, उधर लाइक करे बस लाइक करता है, तो काहे लाइक कर रहा है, तो नहीं बोल रहा है लाइक कर रहे हैं, अब इसका पूरा देखिए काहे लाइक करेंगे, लाइक कर रहा है। तो सोचो कि जितना बच्चा है सब लाइक मारता हो, दिमाग में बैठ गया तो लाइक हाँ है ना। जैसे किसी को एंड्रॉइड यूजर है, कोई फ्रीक्वेंसी ऑनलाइन शॉपर है, ट्रैवल यूजर है, बिजनेस ओनर है ना, तो द फ्यूचर ट्रैक में एंगेजमेंट शॉपर ठीक रहेगा। अब कॉम्बिनेशन टारगेट स्मार्ट लुक और, है ना, तीनों ऑडियंस समझ में आया सबको। जैसे लोकेशन के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से। ये तो छोड़ दो, चलो स्टार्ट करो। बस आज की जो है नेक्स्ट क्लास करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हाउ टू सेट कोर ऑडियंस, ये दूसरा चीज है। हाँ बता रहे कोर ऑडियंस का इंपॉर्टेंस, कर रहा है टारगेट रीच रहेगा, ऐड सिर्फ उन लोगों को तक जाएगा जिनको इंटरेस्ट होता है, बजट इफिशिएंसी, बजट वेस्ट नहीं होगा, बेटर सीटीआर बेटर रहेगा, मोर कन्वर्जन, हायर आईओआरओआई, ये सब दिखाएगा, है ना। कॉमन मिस्टेक टू अ स्मॉल ऑडियंस, मतलब अगर तुम ऑडियंस बना रहे हो तो बहुत सारा आदमी क्या करता है, कम ऑडियंस बनाता है, कभी भी कम ऑडियंस नहीं बनाना चाहिए, ज्यादा ऑडियंस। दूसरा सिंगल इंटरेस्ट ओनली,
बहुत सारा आदमी क्या करता है, सिंगल इंटरेस्ट बना देता है, नहीं करना चाहिए। रॉन्ग लोकेशन कभी सेट मत करो। देखो इनकरेक्ट एज सेटिंग कभी इनकरेक्ट एज सेटिंग मत करो। अच्छा वो सब फेसबुक में सेटिंग होता है। फिर नोट सेविंग ऑडियंस, ऑडियंस को सेव नहीं करना, ऑडियंस सेव नहीं करना, बार बार टाइम वेस्ट करना। ऑडियंस को सेव कर लो, बार बार टाइम वेस्ट नहीं हो। समझ में आया? तो ये हो गया क्या चीज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑडियंस। कौन सा ऑडियंस? कोर ऑडियंस, है ना। अब आ जाता है देखो कस्टम ऑडियंस। ऑडियंस में क्या क्या बताए थे, हाँ एक और ऑडियंस होता है, हॉट ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस। ऑडियंस के वो नोट्स बनाए थे, हाँ एगो देखो ये होता है कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस। ये लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। कोर ऑडियंस क्या होता है समझा दी, जिसको कैसे टारगेट किया जाता है, इंटरेस्ट के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से, डेमोग्राफिक के हिसाब से। लेकिन अब ये हुआ कोल्ड ऑडियंस, कोल्ड को ही कोर ऑडियंस बोलते हैं। ये होता है वार्म ऑडियंस। बताओ तो वार्म ऑडियंस क्या होता है? वार्म ऑडियंस जो आपको जानता होगा। हाँ वार्म ऑडियंस उसे कहते हैं जो हमको जानता है। हॉट ऑडियंस कहते हैं जो हमसे सामान परचेज कर चुका है, जो हमारे पर परचेज कर चुका है। तीन तरह का ऑडियंस होता है। जैसे तुमको वो चप्पल लेना था, तो ये बोला कि अरे चलो ना लखानी में ले लेंगे। इसका मतलब ये लखानी के बारे में जानता था, तो वो हो गया क्या, वार्म ऑडियंस। तो तुम पूछे कि तुम कभी लिया है कि नहीं, तो बोला हाँ हाँ ले चुके, तो हो गया हॉट ऑडियंस। है ना। जैसे नया लोग, पोटेंशियल कस्टमर। कोल्ड ऑडियंस में नया लोग होता है लेकिन पोटेंशियल कस्टमर। फिर तुम्हारा एंगेजमेंट लो इंटरेस्ट, फिर रेडी टू बाई कन्वर्जन। यहाँ तक समझ में आया? बस आज इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है।